हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सुजीत कुमार। फिर से और एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नई पहल के साथ कि कुछ करना है, कुछ सीखना है। और इसी पहल में आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। और क्या सीखने जा रहे हैं? आप लोगों ने तो देखा A to Z, इंग्लिश का A to Z सिर्फ एक ही वीडियो में। अरे बाप रे, मतलब आज से सीखना है इंग्लिश, सिखा देंगे, टेंशन ना लो। पर A to Z तो सीखो, है ना? तब ना बोल पाओगे। चलो, झिझकना नहीं है, आगे बढ़ना है एकदम आराम से। तो मैं हूं ना, टेंशन क्या है? चलो फिर, without wasting your time, we should go through the topic now. Let's come up to the topic. Welcome to urban classes. चलो आते हैं टॉपिक में। अरे बाप रे, ये तो फुल मोया मोया हो गया सर। A to Z बोले, A to Z मतलब इंग्लिश का A से Z तक आपने तो अल्फाबेट करवा दिया। ये क्या करवा रहे हो सर? आप तो हमें मुश्किल में डाल दिए। चलो कोई बात नहीं। A to Z मतलब A से Z। सर ये तो अच्छे से आता है हमें, A से Z तक किसको नहीं आता, है ना? हाँ भाई आता है। तो कैसे आता है अभी पता चलेगा, चिंता ना करो। ये मत सोचना कि छोटे बच्चों के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़ों का बैंड बच जाता है, ये सब आता नहीं है, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, एकदम सही सलामत जाना है, सही बोलना है, ठीक है? तो अल्फाबेट, अल्फाबेट एक्चुअली में होता क्या है ना? एक सवाल हमें बचपन से स्कूल में पूछा जब, है ना, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश ग्रामर, ये सवाल पूछा जाता है। और आप बोलते हैं एकदम पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि सर 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। भाई ये तो सरासर गलत है ना। अब जाने ना जाने पर बोलना है, वो भी उल्टा बोलना है ना? 26 अल्फाबेट होते ही नहीं है। अब काउंट करने मत देख जाना कि ए से A B C D करके एकदम 26 हो रहा है, आप कैसे बोलो नहीं होगा। ना ना, ऐसा नहीं, कुछ तो बात है ना। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है? तब क्या है सर, अल्फाबेट में तो A to Z ही आता है, लिख देते हैं हम भी, वही देखते हैं, है ना? क्या होता है ये देख लो भाई, लिख दिया मैंने A B। अरे बाप रे, क्या पढ़ा रहे हो सर? ये तो ए से जेड तक सर आप लिख दिए, यही तो है अल्फाबेट। ना भाई, ये अल्फाबेट नहीं है, अभी तक में हम लोग गलत हैं, है ना? अल्फाबेट मतलब तो वर्णमाला, ठीक है ना? अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। और हम लोग देखो हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। हम लोग हिंदी बुक पढ़े होंगे बचपन में, छोटे जब थे हम लोग। वर्णमाला में अ से इधर आपका क्या बोलते हैं, इधर आपका क्षेत्रज्ञ, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? उसको वर्णमाला बोलते थे। आप बोल रहे हैं सर अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, इसमें क्या है, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, सारा कुछ रिलेशन है, टेंशन ना लो, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो A B ये सब करके Z तक आपका 26 होता है, सबको पता है, ठीक है? लेकिन भाई आप लोग पढ़ते आओ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब मैंने जो लिखा है ये कैपिटल लेटर में लिखा है। और बाकी जैसे आप लोग लिखते हो ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये सब स्मॉल लेटर बोलते हो। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, भाई लेटर क्यों बोल रहे हैं? हाँ अब सही पकड़े ना। ये A B C D ये सब लेटर है, ये सब लेटर्स हैं। क्या है? लेटर, एक एक लेटर, यानी 26 लेटर्स हैं हमारे। इंग्लिश ग्रामर में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स। लेटर मतलब होता है वर्ण, हिंदी में बोलते हैं वर्ण, है ना? और 26 लेटर्स मिलके बनते हैं एक अल्फाबेट। कितना बनता है? एक अल्फाबेट। 26 लेटर्स कंसिस्ट वन अल्फाबेट, है ना? जैसे हम लोग का फूल का माला बोलते हैं, एक फूल से कभी माला बनता है क्या? नहीं बनता है भाई, है ना? बहुत सारे फूल मिलते हैं तब जाके माला बनता है। उसी तरीके से मान के चलो कि A B C D ये सब एक एक फूल है, और 26 फूल मिलके एक फूल का जो माला बना है, ठीक है? फूल के माला को गार्लैंड बोलते हैं।
उसी तरह लेटर के माले को हम लोग माला को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट होता है एक, लेटर होता है 26, है ना, है ना, पक्का ना, आपसे बोलोगे नहीं ना। अल्फाबेट होता है एक, लेटर होते हैं 26, जो कि आपका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब तो ये तो हो गया सर, आगे क्या करना है सर, आगे भी जानना है भाई, हम लोग थोड़ा तो जानेंगे ना, पूरा कंप्लीट करके अल्फाबेट सीख लिए। अल्फाबेट होता है एक, लेटर्स होते हैं 26, लेकिन उसके अंडर होता है वोवेल। इसको क्या बोलते हैं, आप लोग अभी तक में गलत बोलते हैं, मैंने भी अभी तक में गलत बोला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सबको ही अभी तक में वोवेल वोवेल बोलते आए हैं, लेकिन इसका एक्चुअली में इसका असली प्रोनाउंसिएशन जो है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वाउल। उसको क्या बोलते हैं, वाउल। सर क्या लिखे और क्या बोल रहे हैं, हाँ इंग्लिश ऐसा है टेढ़ा मेरा, टेंशन ना लो, ये इंसान को भी टेढ़ा बना देगा, है ना। इसको बोलते हैं वाउल, क्या बोलते हैं, वाउल, है ना। वाउल यहाँ पे सर लिख दें स्वर। अब ये क्या है सर, समझ में नहीं आया। हाँ भाई ये स्वर है, स्वर मतलब ये हो वाला स्वर नहीं है, ये स्वर वर्ण है। ठीक है, स्वर वर्ण। अब हिंदी में तो सर स्वर वर्ण पढ़े हम लोग, है ना, अ से अ तक पढ़े हैं हिंदी में स्वर वर्ण। अब इंग्लिश में ये क्या भाई, ये क्या मतलब कहानी है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना, समझ में आएगा, टेंशन ना लो, अभी तो शुरुआत है भाई, आगे आगे देखते हुए होता है क्या, है ना। अच्छा एक्चुअली में देखो, आप लोग हिंदी में जो वर्णमाला में जो पूरा पूरी स्वर वर्ण पढ़ते हैं, स्वर वर्ण होता कहाँ से भाई। अब देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में, देखो पूरा लॉन्ग लिखने का भी मेरे पास उतना समय नहीं है, लंबा वीडियो बन जाएगा। ऐसे, है ना, ऐसे कर करके आप वो सिद्धि कर करके कहां तक जाता है, कहां तक जाता है ना, कहां तक जाता है ना। तो भाई ये है स्वर वर्ण, ओ आ से दीर्घ ये सब होता है स्वर वर्ण अ तक। तो इंग्लिश में सर इसका क्या रोल है, इंग्लिश में तो हम लोग का ए आई ओ यू होता है। वोवेल को क्या बोलते हैं, वोवेल तो आपका वावेल, आपका वाउल तो आपका ए आई ओ यू होता है। क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अभी से ये रट्टा मारना नहीं पड़ेगा दोस्तों, हाँ अभी तक में आपने रट्टा मारते हुए आए हैं कि ए ई आई ओ यू वोवेल है, वावल है, वावल है। तो ये वावल है क्यों, कोई है क्यों नहीं है, रीजन क्या है जो कि इसी को वावल हम लोग बोलते हैं और कोई को क्यों नहीं बोलते हैं। कारण ये है भाई, कुछ अलग नहीं है, कारण ही है, हम लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन बिना हिंदी का इंग्लिश भी नहीं है। कैसे, देखो समझ लो। अब यहाँ पे 5 गो लेटर है ना, ए ई आई ओ यू। अब ये 5 लेटर वावल इसलिए कहलाता है ना, हम लोग यहाँ पे जाते हैं साउंड में। साउंड मतलब समझ रहे, हम लोग जो उच्चारण करते हैं ना, उसका जो साउंड होता है ना, उसके बेसिस पे जाते हैं। कैसे, अभी सर आप क्या पढ़ाने लग जाओगे, बोलोगे ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल। अरे बाप रे, ए फॉर एप्पल, साउंड कैसे निकल रहा है, हम लोग का एप्पल का साउंड होता है भाई ऐसे होता है, एप्पल साउंड हो रहा है एप्पल। अच्छा एप्पल का जो ये आगे वाला जो आपका लेटर है, वन है, ये कहां से बिलोंग कर रहा है, इसी के अंडर से बिलोंग कर रहा है, अ से अ के बीच में। ये स से ज्ञ के बीच में तो नहीं आ रहा, अ से अह के बीच में आ रहा है। तो साउंड अगर अ से अह के बीच में से साउंड अगर आ रहा है आपका उच्चारण में, तो वो होगा आपका वाउल। एप्पल इसलिए ए वाउल है। ये देखो एप्पल का पहला लेटर ए है, और साउंड का जो इसका साउंड निकल रहा है वो भी ए से निकल रहा है, इसलिए वाउल है। समझ में नहीं आ रहा, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं, और एक एग्जांपल से देख लेते हैं, दूसरा रखते हैं, तीसरा रखते हैं। दिक्कत क्या है, हमें मतलब सीख के जाएंगे। ए फॉर और क्या होता है भाई, अब चलो और कर देते हैं कुछ। एंड, और एंड एंड का क्या होगा भाई, एंड का भी वैसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। अच्छा चलो इसको छोड़ो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड में समझ में नहीं आ रहा, ई में जाते हैं, है ना। ई फॉर क्या होता है, चलो अंडा, ई फॉर अंडा, ई फॉर एग होता है, एग मतलब अंडा होता है। एग को हम लोग कैसे बोलेंगे भाई, ऐसे बोलेंगे एग। साउंड में जाएंगे, एग मतलब अंडा, अंडा मीनिंग में मत नहीं जाना है भाई, उससे साउंड में जाना। साउंड क्या है भाई, ए, ये अ से अ के बीच में है या नहीं, है ना। तो है मतलब ये क्या है, ई क्या है भाई, वोवेल है।
समझ में नहीं आ रहा सर कॉन्सोनेंट का कैसे फिर होगा, बताते हैं, चिंता ना करो। ई हो गया, आई तक आते हैं। आई में क्या होता है, आई में क्या, तो सबको मुंह में आ रहा पानी, आइसक्रीम होगा, हमको समझ में आ रहा है। आइसक्रीम से ज्यादा दूर ना भागो सर, आइसक्रीम हमको खाना है। ठीक है भाई, चलो सही है। आइसक्रीम जो लिखे उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन साउंड कैसे आएगा भाई, ऐसे आएगा। आइस आगे लिखने की जरूरत है नहीं, नहीं भी लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। आइसक्रीम जो हो गया, आइस सबसे पहला लेटर क्या आ है, ये वाला आ गया सर। अब ये बताओ जी, ये वोवेल हुआ या नहीं, हाँ भाई ये वोवेल हो गया। ये वोवेल इसलिए हो गया क्योंकि साउंड में आर आ रहा है, सही है, डन। हम लोग का ए ही आई हो गया। ओ से देखते हैं, ओ से क्या होता है, सबके मन में आ रहा है कीवर्ड उल्लू, सुना तो चलो, आउल मतलब उल्लू, ठीक है। मैं भी रात को जग के वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को मत बोलना, ठीक है ना। ये हो गया आउल, ठीक है। पहला लेटर समझ में आ गया सर, आ आया है, तो सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है कि ये वाउल है। डन सर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ओ हो गया, यू में आते हैं। तो इसमें भी दिमाग में आ गया भाई, वही बोलेगा लग रहा है हम लोग का सर, चलो वही बोलेंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का कैसे होता है भाई, अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाता है सर, है ना। अम्ब्रेला ऐसे नहीं लिखा जाता है, दरअसल ये लिखा जाता है, आपको थोड़ा सा देखो, अम्ब्रेला पहला लेटर क्या है, वही है, अ से अ के बीच में। चलो ये भी डन हो गया सर। ओ ए आई ओ यू वोवेल है, मान लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो बढ़ो सर, अब कॉन्सोनेंट भी बता दो, है ना, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, टेंशन ना लो। ए ई आई ओ यू 5 लेटर ऐसे हैं जिनका साउंड अ से अ के बीच में आता है, जिसके कारण इसको हम लोग वाउल या फिर स्वर वर्ण बोलते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में वाउल बोलते हैं। समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों, तो चलो दोस्तों, अभी वाउल कंप्लीट हो चुका है। आगे हम वीडियो के नेक्स्ट में जाते हैं। अगला है हम लोग का कॉन्सोनेंट। वाउल सीख लिया तो अभी कॉन्सोनेंट वाक्य। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन वर्ण। हिंदी में लोग इसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। मतलब अभी तो समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट मतलब सर आप क से ज्ञान तक बोलोगे, है ना। और हम लोग का जो क्या बोलते हैं 21 लेटर्स जो बचा हुआ है वो है कॉन्सोनेंट। लेकिन रिलेटेबल कैसा, रिलेशन को पहले सीख लेते हैं हम लोग, रिलेशन कैसे है, हाँ इसको जान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो भाई, व्यंजन वर्ण को हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बिना स्वर वर्ण का हेल्प लिए व्यंजन वर्ण कंप्लीट नहीं है। कैसे, जैसे हम लोग क को पढ़ेंगे, क का साउंड ऐसे लिखने में क्या होता है कि क का हम लोग लिखा जाता है जैसे, है ना, ऐसे, प्लस इसमें स्वर वर्ण लग जाता है, तब जाके ये कंप्लीट क बन पाता है। हर एक चीज में, है ना, आता है बना बनाया नहीं, कंप्लीट नहीं आता है, आता है आधा अधूरा और स्वर वर्ण का मतलब लेके वो पूरा बन जाता है, कंप्लीट बन जाता है। ये हो गया पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण। ये पूरा का पूरा हो गया व्यंजन वर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, अब साउंड देख लो, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि, जैसे एक लिखते हैं, है ना, वर्ड KIT, काइट। इसका काइट मतलब आप लोग जो जानते हैं पतंग है, तो साउंड क्या हुआ भाई, का हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ या नहीं, हो गया सर, समझ में आ गया, है ना। अब देखो नाइफ, इसको क्या बोलना, नाइफ, ना से स्टार्ट हो रहा है नाइफ, तो ये भी कॉन्सोनेंट में आ गया, क से ज्ञ के बीच में आ गया। तो कॉन्सोनेंट उसे कहेंगे जो कि हम लोग का तो खासतौर से व्यंजन वर्ण का साउंड लाता हो। जिस वर्ड में, जिस लेटर में हम लोग का पहला साउंड क्या आता है, व्यंजन वर्ण का आता है, जो कि क से ज्ञ तक के बीच में होता है, स स ह तक होता है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और ये 21 जो लेटर्स हैं, जैसे हमने देखा, ठीक है, जैसे हमने देखा, जैसे कॉन्सोनेंट में हम लोग का क्या क्या है भाई, जैसे हम लोग का बोलेंगे BCD, ये सब है ना। मान के चलो जैसे D फॉर डॉग कर देते हैं, हाँ, D फॉर डॉग, ठीक है। साउंड ये आ रहा है, डॉग आ रहा है ना, साउंड कहां से रिलेट कर रहा है,
क से ख के बीच में आ रहा है, सीधा सा बात है। तो हम लोग का क से लेके, जैसे क ख ये सब से लेके, है ना, क्षेत्रज्ञ, है ना, इधर का स स ह तक, ये हम लोग का कॉन्सोनेंट होता है, आपको पता है। और ये कॉन्सोनेंट साउंड बाकी 21 लेटर्स से ही आता है, बाकी 21 लेटर्स के जरिए आता है, इसलिए उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है, उसको ही इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वोवेल भी सीख लिए और कॉन्सोनेंट भी सीख लिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट जो 21 लेटर्स है उसका साउंड क से थ तक आएगा। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, वोवेल ए ई आई ओ यू इसलिए है क्योंकि उनसे बना हुआ वर्ड का साउंड आपका अ से अ के बीच में आता है, ठीक है। अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट एक होता है, लेटर 26 होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। कोई दिक्कत? ये बेसिक सा चीज है, छोटा सा चीज है, पर जानकारी ना होने या फिर कभी कभार हमें इसमें भूल चूक हो जाता है। ये भूल चूक नहीं होना चाहिए अभी से। हाँ भाई, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो, हम स्पोकन इंग्लिश का इसमें आपको क्लासेस कोर्सेस दे रहे हैं, लेकिन पहले अगर हमें लेटर ही नहीं आएगा, वोवेल कॉन्सोनेंट ही नहीं आएगा, वर्ड ही नहीं आएगा, तो हम कहां से लंबा बोलने जाएंगे? तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। लेटर्स हो गया, आपका वर्ड्स आ गया, उसके बाद सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के बाद आप बोलना शुरू कर दोगे। तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। आपको ज्यादा समय नहीं लगे, बस पेशेंस रख के हमारे साथ हमारा वीडियो को यूं ही आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम लोग जल्द ही बोलना शुरू कर देंगे इंग्लिश में। टेंशन काहे का ले रहे हो? टेंशन नहीं लेना जब सुजीत भाई आपके साथ है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।